नाम राशिद ज़हीर और आप मेरा न्यूज़ चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। पहले मैं खबर बताऊंगा आपको, लेकिन खबर बताने से पहले दो चीज़ें बताना चाहता हूं। भूमिका थोड़ी लंबी हो जाएगी, बने रहिएगा। आपकी खबर है, इंटरेस्ट की खबर है। इजराइल के अंदर ऐसा होता, तमाम लोगों को सेना की ट्रेनिंग दी जाती है। आपको मालूम है क्या वजह है उसकी? छोटे से लोग हैं, लगभग 1.25 करोड़ तो पूरी दुनिया में ही है ही। वहाँ पर उनको मालूम है कि दुनिया में आने वाली लड़ाई लड़ी जानी है। इसी वजह से दुनिया के अंदर सबसे बड़ा हथियारों का सौदागर भी इजराइली है। उसका क्या मकसद है? वो तीसरी आंख आप जानते हैं, दज्जाल आएगा, तमाम चीज़ें। ये कुछ दर्शक शायद ना जान पाएँ, लेकिन कुछ जब इसे अच्छी तरह से जानेंगे। वहाँ तो मामला है ये। और अब हुआ यूँ है कि हमारे भारत के अंदर भी यही कहा जा रहा है अशोक गहलोत की तरफ से कि साहब 4 साल की अग्निपथ की योजना ला रही सरकार। 17.5 साल की उम्र से 21 साल तक के अंदर लड़के करे जाएंगे सेना में भर्ती। 25 साल में रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। 4 साल के अंदर उन्हें कुछ पैसा मिलेगा, सेवा निधि, यानी कि उनको पेंशन वगैरह मिलेगी नहीं। इसमें कहना अशोक गहलोत का ये है कि ये जो लाई जा रही है सेवा, इसके बारे में देखिए स्क्रीन आप पर है कि वो नौजवान कौन होगा, आरएसएस का कार्यकर्ता होगा या फिर बीजेपी का कार्यकर्ता होगा। ये देखने वाली बात है। 4 साल के लिए हथियार चलाना सिखा रहे हो। हथियार चलाना किसे सिखा रहे हो? कौन जा रहा है इसके अंदर? आरएसएस का या भारतीय जनता पार्टी का? वक्त बताएगा कि इनकी अप्रोच क्या है। केंद्र द्वारा, सरकार द्वारा, केंद्र के जरिए ये द्वारा वारा जो बढ़ते हैं ना, तो आपके समझ में क्या आता होगा। केंद्र सरकार द्वारा सेना भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू करने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। एक चीज़ और दिखाऊंगा आपको। अब आपको दिखाता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट मैंने लिया था दर्शकों, आधा सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा, धड़ाक से निकाल देता हूँ। ये देखिए संजनावे वाला, ये हैं चनियाका उनियाल, प्रोफेसर हैं। इन्होंने लिखा 17.5 से 21 वर्ष की युवा में सेना में 4 साल के लिए भर्ती हो सकते हैं और कहलाएंगे अग्निवीर। आगे बात देखिए, मुझे अग्निपथ योजना अप्रत्यक्ष रूप से अनिवार्य सैनिक शिक्षा का मॉडल लगती है। हिंदी समझ में आई? अनिवार्य सैनिक शिक्षा, यानी कि हर किसी के लिए सैनिक शिक्षा। अब जाएगा कौन वहाँ? गहलोत साहब कह रहे हैं आरएसएस का बंदा जाएगा या भारतीय जनता पार्टी का जाएगा। 4 साल हथियार चलाना सिखाओगे। 25 साल की जब फुल जवानी में होता है, जो उसके अंदर जज्बात भर दिए जाते हैं, जो 17 बरस की नौकरी आर्मी का बंदा करता था और 5-6 साल ड्यूटी करने के बाद फिर यूनिट का हिस्सा होता था, फिर जा करके पाकिस्तान और चीन और बांग्लादेश और बाकी सीमाओं के लोगों से उनके दांत खट्टे कर देता था। वो उसका घर भी सेना था, उसका दर भी सेना था, उसका परिवार भी सेना था। आज 4 साल के बाद आपने उसे 11 लाख रुपए दिया, वो समाज में आ जाएगा। अब कह रहे हैं गहलोत कि साहब वो करेगा क्या? समझ लीजिए, एक शेर मैं बताता हूँ आपको, अल्लामा इकबाल का कई बार पढ़ चुका कि फिक्र कर गाफिल, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। तुम जो मोबाइल के अंदर घुसे हुए हो ना, और उसके अंदर भी टिकटॉक में और ये मोजो और पता नहीं क्या क्या जो गलाजत है उसमें घुसे हुए हो, इंजॉय के लिए कर सकते हैं आप। लेकिन जैसा कि गहलोत ने कहा, हम नहीं कह रहे, आशंका जता रहे हैं यहाँ पे प्रोफेसर्स भी और मुख्यमंत्री भी। हम अपनी तरफ से खबर देंगे तो जेल भेज देंगे भाई। तो हमें बता रहे हैं आपको कि ये खबर ये है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट बहुत अच्छा किया कि खबर का मतलब है समाज के बारे में बताना, आगाह करना। वही हम करते हैं, एविडेंस के साथ करना पड़ता है, कर रहे हैं। तो दर्शकों, इसके बारे में ज़रा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूँ कि अब सेना के अंदर वहाँ पर विद्रोह शुरू हो चुका। बिहार के अंदर लोगों ने पटरियाँ उखाड़ दी हैं, चूँकि 4-4, 5-5 साल मेहनत करते हैं, सड़कों पे दौड़ते हैं सेना के भर्ती होने के लिए। डेडिकेशन, एक आदमी का, अफसर का कहना है कि वो डेडिकेशन कहाँ से आएगा 6 महीने की ट्रेनिंग के अंदर? इसके ये चीन के सैनिक से लड़ पाएगा क्या? जो 6 साल 5 साल की ट्रेनिंग हो, 42 हफ्तों की ट्रेनिंग बताते हैं, बड़ी ज़बरदस्त। आप 6 महीने में तैयार करके वहाँ भेज रहे हैं उसको। तो कहने का मेरा मतलब यार, 5-6 साल ड्यूटी करने के बाद वो यूनिट का हिस्सा बनता था। अब आप क्या चाहते हैं? तो वो जो डेडिकेशन है, वो जो स्पेशलाइजेशन है, वो जो ताकत है, वो जो जज्बा है जो सेना के अंदर होता है, जो इसकी जान होती है, तो वो डेडिकेशन कहाँ से आएगा? वैसे भी आपको मालूम है कौन सा वर्ग जाता है। देखिए, देश के लिए सभी लोग करते हैं, वैसे तो कुछ ज़्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं, लेकिन जो गाँव का निकला हुआ नौजवान होता है वो अपने आप के पसीने को करता है। वरना जो संपन्न लोग हैं वो तो बेचारे डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और बनियों की जो दुकानें हैं, जो खुदरा मार्केट की हैं, तमाम ये शेयर मार्केट इसमें लगे होते हैं जैन साहब। खैर, बहरहाल ये खबर मैं आपको बता रहा था कि ये वाला मामला हो रहा है और आप मोबाइल में और दूसरी चीज़ों में लगे रहिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब भी करो, स्प्रेड भी करो। अच्छा लगे तो लाइक कर दो, कमेंट्स भी कर दो। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।